तो गाइस इस एपिसोड में हम देखते हैं लिंक फैमिली का मीटिंग रूम, जहाँ पर फैमिली हेड पूछते हैं लिंक चैन, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम कैसे जिंदा हो, क्योंकि मैंने खुद चेक करके कंफर्म किया था कि तुम मर गए हो। यह सुनकर लिंक के फादर कहते हैं फैमिली हेड सही कह रहे हैं, क्योंकि हम सब ने देखा था तुम मर गए थे, लेकिन तुम तो हम सबके सामने सही सलामत खड़े हो। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उसके बाद लिंक चैन कहता है आप लोग सही कह रहे हैं, उस समय मेरी हालत मरने जैसी हो गई थी, तो मुझे पता चला कि मेरे माइंड में बहुत नॉलेज आ गई है और जो मेरी मार्शल आर्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी उसको मैं फिर से रिकवर कर सकता हूँ। यह सुनकर लिंक के फादर और फैमिली हेड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम ये कर सकते हो? तब लिंक चेक कहता है ये सच है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारा डीमन ब्लड और मेडिकल हेल्प चाहिए, इसकी वजह से मैं कल्टीवेट करके युवान रिफाइनिंग रिलम के 9th लेवल तक पहुँच जाऊँगा। तभी हेड कहते हैं चलो ये अच्छी बात है, और फिर कहते हैं लिंक चैन तुम मेरी फैमिली की आखिरी होप हो, तो इसलिए मैं लिंक फैमिली के लोगों को डिमिनिंग बिस्ट और मेडिकल हर्ब लाने के लिए चाऊ माउंटेन पे भेजूंगा। तो हम देखते हैं लिंक के फादर ये सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैं जाकर लिंक फैमिली के स्टोरेज में देखता हूँ कितने डीमन ब्लड है और वे सब लाकर तुम्हें दे दूंगा। हम सब देखते हैं सभी लोग डीमन ब्लड लाने लगते हैं। उसके बाद लिंक के फादर कहते हैं ये सब ब्लड लिंक फैमिली ने बचा कर रखा था और तुम सबसे पहले इसे यूज करो, मैं चाउस माउंटेन में जाकर और ब्लड लाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लिंक के फादर लोगों से कहते हैं चलो हम सब शिकार पर चलते हैं, और सभी लोग जाते हुए कहते हैं अपना ख्याल रखना लिंक चैन, क्योंकि हमारी फैमिली में सभी लोग तुम पर भरोसा करते हैं। ये कहकर सब लोग माउंटेन की ओर चल देते हैं। तब लिंक चैन मन में कहता है आप लोगों को मैं निराश नहीं करूंगा, और वह अपने पास एक बुक निकालकर अपने मन में कहता है इस बुक की सच्चाई जानने के लिए मेरे पास 10,000 तरीके हैं। भले ही मेरे पास अभी कुछ चीज़ों की कमी हो, लेकिन अभी मेरे पास स्ट्रॉन्ग बनने के कई तरीके हैं। ये सब इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद लिंक चैन कल्टीवेट करने बैठ जाता है और सोचने लगता है हेवली मोर्टल तक पहुंचने के लिए 10,000 इनविजिबल रास्ते हैं। तब लिंक चैन उस बुक की टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ ऑरा रिलीज होने लगता है। तब लिंक चैन कहता है अब मैं युवान रिफाइनिंग के 7th लेवल तक पहुंच गया हूँ। इसके साथ साइलेंट हेवली व्हील को भी मैंने अपग्रेड कर लिया और मैं इसी तरह कल्टीवेट करता रहा तो 3 मंथ में ट्रू ओरिजिनल इलेवन तक पहुंचने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तब एक पर्सन चिल्लाकर कहता है हमारे हंटिंग ग्रुप के साथ कुछ हो गया है। यह सुनकर लिंक चैन घबरा जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम हाल का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग जमा हुए थे। तभी लिंक के अंकल कहते हैं पेटिरा चैन फैमिली की हिम्मत बढ़ती जा रही है। उनकी हिम्मत कैसे हमारे लोगों पर हमला करके उन्हें मारने की, हमें इसका बदला जरूर लेना चाहिए और इसके लिए हमें उनके साथ मरते दम तक लड़ते रहेंगे। तब पेटिराज कहते हैं चैन फैमिली को तियांगलांग का सपोर्ट मिला है, इसलिए वह उतना उछल रहे हैं, और अंकल को डांटते हुए कहते हैं तुम्हें सिर्फ लड़ने का मन करता है, सबसे पहले हमें डिफेंस करेंगे और फिर कुछ लोगों को भेजकर टाइजान को खोज कर उसे रेस्क्यू करेंगे। ग्रैंडफादर क्या हुआ मेरे फादर? लिंक चैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम यहाँ आ ही गए हो तो ये आई हुई टेंशन के बारे में तुम्हारे अंकल टाइसन ही बताएंगे। तब टाइसन कहता है लिंक चैन जब हम लोग डिमोनिक बिस्ट की तलाश कर रहे थे तभी अचानक चैन फैमिली द्वारा भेजे गए 100 से अधिक लोग घात लगाकर हम पर हमला कर दिए। उसके बाद तुम्हारे फादर हमें कवर देने के लिए पीछे की ओर चले गए ताकि वह उनका ठिकाना खोजकर उन्हें तबाह कर दें, और तब से वह गायब है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारे फादर को किडनैप कर लिए होंगे। तब यह सुनकर लिंक चैन कहता है क्या कहा आपने? ट्रैप भी बिछाया था। यह सुनकर लिंक चैन कहता है अगर मेरे फादर या चैन फैमिली के किसी मेंबर को कुछ हुआ तो मैं टियांगलांग के क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लिंक चैन अपने ग्रैंडफादर से कहता है मैं भी अपने फादर को ढूंढने के लिए अंकल के साथ जाना चाहता हूँ। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं पागल मत बनो, तुम जानते भी हो चाउ माउंटेन में कितने खतरनाक डिमोनिक बीस्ट रहते हैं। ह्यूमन रिफाइनिंग रिलम के 5th लेवल का बंदा ही उस माउंटेन में एंटर कर सकता है, उससे कम लेवल का बंदा वहां पर जाकर मारा जाता है। तब लिंक चैन कहता है जो ग्रैंडफादर ने कहा मुझे उस पर सोचना चाहिए। तब वह अपनी पावर को शो करता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर और अंकल सभी लोग शॉक होकर कहते हैं ये युआन रिफाइनिंग रिलम 7th लेवल पर है, ये कैसे पॉसिबल है? तब लिंक चैन कहता है मेरे फादर गायब हैं, मैं कैसे उन्हें पीछे छोड़ सकता हूँ, प्लीज मुझे वहां पर जाने का परमिशन दे दे। तो हम देखते हैं ग्रैंडफादर परमिशन देते हुए कहते हैं लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अंकल की बात मानोगे। फिर ग्रैंडफादर अंकल से कहते हैं तुम तुरंत लोगों को लेकर चाउस माउंटेन में इंटर करो और वहाँ आयरन हार्ट को खोजो और ध्यान रखना सेफ्टी फर्स्ट। यह कहकर सीन कट और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चाउस माउंटेन का सीन, जहाँ पर अंकल टाइसन लिंक चैन को बता रहे थे
यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट रहते हैं, इसलिए काउ माउंटेन इतना खतरनाक जगह है और यहाँ पर बहुत पावरफुल लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हमें एक एक कदम ध्यान से बढ़ाना चाहिए। लिंचेन कहता है ठीक है अंकल। तभी अचानक उसे फील होता है, फिर वह अपने अंकल से को बताता है कि अंकल 100 मीटर की दूरी पर कुछ लोग हम पर घात लगाए हैं। तब अंकल आगे की ओर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब वह लिंचेन से कहते हैं तुम बहुत घबराए हुए हो, और कहते ही चेंग फैमिली की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर घात लगाने की, क्योंकि ये प्लेस हमारे लिंग फैमिली के पास में ही। और वह पर्सन कहता है कि मैं इस बात से सहमत हूँ। फिर लिंचेन से कहते हैं कि तुम टैलेंट और स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। अब लिंचेन कहता है तो ठीक है, जब तक आप लोग अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। तब लिंचेन अटैक करते हुए कहता है चलो अब बाहर भी आ जाओ। तब कुछ लोग अटैक को डिस्ट्रॉय करके कहते हैं उन्हें हमें कैसे खोज लिया। फिर कहते हैं नाइस बच्चे। अब इन्हें देखकर एक पर्सन कहता है ये तो चेंग जेन है, चेंग फैमिली का टॉप 10 जनरल में से एक। अंकल इन्हें देखकर कहते हैं लानत हो इन सब पर। तब वह लिंचेन से कहते हैं मैं चेंग जेन को रोकता हूँ, तुम भागो यहाँ से। तब हम देखते हैं लिंग चैन अपनी शॉट लेकर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है तुम वही हो ना जिसने मेरे लिंग फैमिली मेंबर को मार डाला। तब एक बंदा कहता है तुम लिंग चैन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर रावजू की इंसल्ट करने की। तब वह अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है आज आखिरी दिन है तुम्हारे लाइफ का। इसे देखकर लोग कहते हैं ये वही पर्सन है जो पावर के साथ पैदा हुआ था, और कहता है लिंग चैन उसे अटैक को डॉज करो। तब हम देखते हैं लिंग चैन एक ही अटैक में उसका काम तमाम कर देता है। यह देखकर चेंग जेन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसने बस एक ही अटैक में उसे मार दिया। अब वह लिंग चैन से कहते हैं तुम्हारी मार्शल आर्ट तो डिस्ट्रॉय हो गई थी ना। अब लिंग चैन कहता है तुमसे किसने कहा मेरी मार्शल आर्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब वह अपनी मार्शल आर्ट स्पिरिट को दिखाता है, जिसे देखकर वह लोग कहते हैं ये तो सेकंड ग्रेड मार्शल सोल है, तो क्या इस बच्चे की मार्शल सोल डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। तब जेंग चेंग कहता है अगर ये बच्चा बड़ा हो गया तो आगे चलकर हमारे लिए खतरा बनेगा। तो वह अपने लोगों को लिन चैन को मारने के लिए भेजता है। तब यह देखकर अंकल अपने लोगों से कहते हैं लिन चैन को प्रोटेक्ट करो। तब दोनों ग्रुप में आपस में लड़ने लगते हैं। अब 3 जन मिलकर लिंग चैन पर अटैक कर देते हैं। तब लिंग चैन एक पावरफुल स्लेश से उनके ऊपर करता है, जिसकी वजह से वहीं उनका काम तमाम हो जाता है। यह देखकर चेंग जेन कहता है 3 जन जो कि रिफाइनिंग के 7th लेवल पर थे वह लिन चेंग के ब्लॉक को नहीं रोक पाए। तभी अंकल जेंग चेन से कहते हैं तुम वहाँ क्या देख रहे हो, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। तब लिंग चेंग कहता है अंकल आप इसे रास्ते से हटाने की कोशिश करिए। तब तक वह बहुत तेजी से चेंग के पास आकर वह अपने पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगते हैं, जिसका नाम 3 स्ट्राइक थंडर था, और उस पर बरसा देते हैं, जिसकी वजह से वह घायल होकर मर जाता है। अब यह देखकर उसके लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वह लोग लिन चेन से कहने लगते हैं हमें मिलकर इन्हें लोगों को हरा दिया, फाइनली हमारा बदला पूरा हो गया। तब यह सुनकर लिन चेन खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि पिछले लाइफ में मैं अकेला था और इस लाइफ में मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है और मेरे रहते हुए इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तब अंकल कहते हैं इस विक्ट्री का क्रेडिट लिन चैन को जाता है, तो इसलिए मैं लिन चैन को रिवार्ड देना चाहता हूँ, जो हमारी फैमिली का सीक्रेट बुक है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बुक को खोजें, लेकिन वह बुक बड़ी मेहनत के बाद मिलता है। तब वह बुक को देखकर कहते हैं यह 3 स्ट्राइक थंडर की टेक्निक है। इस टेक्निक को देखकर कुछ लोग कहते हैं यह तो टेक्निक जिसे हमारे क्लैन लीडर और उसके उत्तराधिकारी को ही ट्रांसफ़र किया जाता है। लिन चैन ने अपनी मार्शल सोल को फिर से पा लिया है, तो नेचुरली बात है इसे प्रेस्टिक करने का क्वालिफाई है। तब वह देखकर कहता है ये मोटल लो लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक है। अच्छा है कि ये मार्शल आर्ट टेक्निक मुझे याद है, ये सिर्फ डिवाइन रिलम में रहने वाले जानते हैं। तब अंकल लिंग चैन को बताते हैं लिंग चैन मुझे इस मार्शल आर्ट को समझने में 5 महीने लगे थे और इसे मास्टर करने में 5 साल। तो लिंग चैन इस टेक्निक को देखकर कहता है समझ गया। ये सुनकर अंकल हंसने लगते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ तुम अभी बच्चे हो और इसलिए तुम इस टेक्निक को नहीं समझ सकते, क्योंकि इसे समझने के लिए तुम्हें अपने ट्रू एसेंस को समझना पड़ेगा। तब हम 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक पर्सन कहता है लिंग चैन तुम युआन रिफानी के 7th लेवल पे हो। यह मार्शल आर्ट आपके लिए बनी है। जब आप इसके लिए तैयार हो जाओगे तो आपके फादर तुम्हें खुद ये टेक्निक सिखाएंगे। मुझे लगता है कि वह यही सोचे होंगे।
तब एक पर्सन कहता है जितना आप टैलेंटेड हो उसके हिसाब से आप 1 साल में इस टेक्निक को समझ जाएंगे। तब लिंग चेन खांसते हुए कहता है मेरा मतलब है कि मैं इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। अब ये तीनों जन कहते हैं तो आपका मतलब आप इस मार्शल आर्ट को सीख लिए हैं। फिर अचानक शॉक होकर कहते हैं बच्चे के हाथ से टॉफी छीनना ज़्यादा आसान थोड़ी है। तब अंकल कहते हैं लिंग चेन तुम अभी बच्चे हो, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब कुछ लोग कहते हैं अंकल ने सही कहा क्योंकि तुम्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो ठीक है, आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। ये सुनकर अंकल बोलते हैं लिंग चेन उतावले मत बनो। तब हम देखते हैं लिंग चेन ने उस टेक्निक को परफॉर्म कर दिया था जिसके इम्पैक्ट से वो जगह हिलने लगती है। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।